सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन त्रिपदा गायत्री के 3 चरण। तो चलिए सुनते हैं। आज के इस प्रवचन में गुरुदेव बता रहे हैं कि गायत्री का मंत्र सफल कब होता है, कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिसे अगर जीवन में अपनाया जाए तो हर मंत्र सफल हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं वो 3 चीजें कौन सी हैं। मित्रों, हमारा 70 वर्ष का संपूर्ण जीवन सिर्फ एक काम में लगा है और वह है भारतीय धर्म और संस्कृति की आत्मा का शोध। भारतीय धर्म और संस्कृति का बीज है गायत्री मंत्र। इस छोटे से 24 अक्षरों के मंत्र में वह ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ पड़ा है जिसके विस्तार में भारतीय तत्व ज्ञान और भारतीय नेतृत्व विज्ञान दोनों को खड़ा किया गया है। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 चरण गायत्री का व्याख्यान 4 वेदों के रूप में किया। वेदों से अन्यान्य धर्म ग्रंथ बने। जो कुछ भी हमारे पास है, इस सब की मूल जड़ हम चाहें तो गायत्री मंत्र के रूप में देख सकते हैं। इसलिए इसका नाम गुरु मंत्र रखा गया है, बीज मंत्र रखा गया है। बीज मंत्र के नाम से, गायत्री मंत्र के नाम से इसी एक मंत्र को जाना जा सकता है और गुरु मंत्र इसे कहा जा सकता है। हमने प्रयत्न किया कि सारे भारतीय धर्म और विज्ञान को समझने की अपेक्षा यह अच्छा है कि इसके बीज को समझ लिया जाए। जैसे कि विश्वामित्र ने तप करके इसके रहस्य और बीज को जानने का प्रयत्न किया। हमारा पूरा जीवन इसी एक क्रियाकलाप में लग गया। जो बचे हुए जीवन के दिन हैं, उसका भी हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि हम इसी के शोध और इसी के अन्वेषण और परीक्षण में अपनी बची हुई जिंदगी को लगा दें। बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। अब लोग जानना चाहते हैं कि आपने इस विषय में जो शोध की, जो जाना, उसका सार निष्कर्ष हमें भी बता दिया जाए। बात ठीक है, अब हमारे महाप्रयाण का समय नजदीक चला आ रहा है, तो लोगों का यह पूछताछ करना सही है कि हर आदमी इतनी शोध नहीं कर सकता। हर आदमी के लिए इतनी जानकारी प्राप्त करना तो संभव भी नहीं है। हमारा सार और निष्कर्ष हर आदमी चाहता है कि बताया जाए क्या करें, क्या समझा आपने, क्या जाना। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि गायत्री मंत्र के ज्ञान और विज्ञान में जिसकी की व्याख्या स्वरूप ऋषियों ने सारे का सारा तत्व ज्ञान खड़ा किया है, क्या है। गायत्री को त्रिपदा कहते हैं। त्रिपदा का अर्थ है 3 चरण वाली, 3 टांग वाली, 3 टुकड़े इसकी हैं, जिनको समझ करके हम गायत्री के ज्ञान और विज्ञान की आधारशिला को ठीक तरीके से जान सकते हैं। इसका एक भाग है विज्ञान वाला पहलू। विज्ञान वाले पहलू में आते हैं तत्व दर्शन, तप, साधना, योगाभ्यास, अनुष्ठान, जप, ध्यान आदि। यह विज्ञान वाला पक्ष है। इससे शक्ति पैदा होती है। गायत्री मंत्र का जप करने से, उपासना और ध्यान करने से उसके जो महात्म्य बताए गए हैं, इससे यह लाभ होता है, अमुक लाभ होते हैं, अमुक कामनाएं पूरी होती हैं। अब यह देखा जाए कि ये कैसे पूरी होती हैं और कैसे पूरी नहीं होती, कब यह सफलता मिलती है और कब नहीं मिलती। किसी भी बीज को पैदा करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। भूमि उसके पास होनी चाहिए। भूमि के अलावा खाद और पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर यह तीनों चीज़ें उसके पास न होंगी तब फिर मुश्किल है। तब फिर वह बीज पल्लवित होगा कि नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। गायत्री मंत्र के बारे में भी यही 3 बातें हैं कि यदि गायत्री मंत्र के साथ 3 चीज़ें मिला दी जाएं या किसी भी आध्यात्मिक उपासना के साथ मिला दी जाएं तो उसके ठीक परिणाम होने संभव हैं। अगर ये 3 चीज़ें नहीं मिलाई जाएंगी तब फिर यही कहना पड़ेगा कि इसमें सफलता की आशा कम है। गायत्री उपासना के संबंध में हमारा लंबे समय का जो अनुभव है वह यह है कि जप करने की विधियां और कर्मकांड तो वही है जो सामान्य पुस्तकों में लिखे हुए हैं या बड़े से लेकर छोटे लोगों ने किए हैं। किसी को फलित होने और किसी को न फलित होने का मूल कारण यह है कि उन 3 तत्वों का समावेश करना लोग भूल जाते हैं जो किसी भी उपासना का
प्राण है। उपासना के साथ एक तथ्य यह जुड़ा हुआ है कि अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भी एक अपने आप में शक्ति है। बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे बिजली की शक्ति है, भाप की शक्ति है, आग की शक्ति है, उसी तरीके से श्रद्धा की भी एक शक्ति है। पत्थर में से देवता पैदा हो जाते हैं, झाड़ी में से भूत पैदा हो जाता है, रस्सी में से सांप हो जाता है और न जाने क्या क्या हो जाता है। श्रद्धा के आधार पर अगर हमारा और आपका किसी मंत्र के ऊपर, जब उपासना के ऊपर अटूट विश्वास है, प्रगाढ़ निष्ठा और श्रद्धा है, तो मेरा अब तक का अनुभव यह है कि उसको चमत्कार मिलना चाहिए और उसके लाभ सामने आने चाहिए। जिन लोगों ने श्रद्धा से विहीन उपासनाएं की हैं, श्रद्धा से रहित केवल मात्र कर्मकांड संपन्न किए हैं, केवल जीभ की नोक से जप किए हैं और उंगलियों की सहायता से मालाएं घुमाई हैं, लेकिन मन में वह श्रद्धा उत्पन्न न कर सके, विश्वास उत्पन्न न कर सके, ऐसे लोग खाली रहेंगे। बहुत सारा जप करते हुए अगर अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ उपासनाएं की जाएं, तो यह एक ही पहलू ऐसा है जिसके आधार पर हम यह आशा कर सकते हैं कि हमारे अच्छे परिणाम निकलने चाहिए और उपासना को पूरा लाभ देना चाहिए। यह एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष, उपासना को सफल बनाने के लिए परिष्कृत व्यक्तित्व का होना नितांत आवश्यक है। परिष्कृत व्यक्तित्व का मतलब यह है कि आदमी चरित्रवान हो, लोक सेवी हो, सदाचारी हो, संयमी हो, अपने व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाने वाला हो। अब तक ऐसे ही लोगों को सफलताएं मिली हैं। अध्यात्म का लाभ स्वयं पाने और दूसरों को दे सकने में केवल वही साधक सफल हुए हैं जिन्होंने कि जब उपासना के कर्मकांडों के सिवाय अपने व्यक्तिगत जीवन को शालीन, समुन्नत, श्रेष्ठ और परिष्कृत बनाने का प्रयत्न किया है। संयमी व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति जो भी जप करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी प्रत्येक उपासना सफल हो जाती है। दुराचारी आदमी, दुष्ट आदमी, नीच, पापी और पतित आदमी भगवान का नाम लेकर यदि चाहे तो पार नहीं हो सकते। भगवान का नाम लेने का परिणाम यह होना चाहिए कि आदमी का व्यक्तित्व सही हो और वह शुद्ध बने। अगर व्यक्ति को शुद्ध और समुन्नत बनाने में राम नाम सफल नहीं हुआ तो जानना चाहिए कि उपासना की विधि में बहुत सारी भूल रह गई और नाम के साथ में काम करने वाली बात को भुला दिया गया। परिष्कृत व्यक्तित्व उपासना का दूसरा वाला पहलू है। गायत्री उपासना के संबंध में अथवा अन्य उपासनाओं के संबंध में। तीसरा, हमारा अब तक का अनुभव यह है कि उच्च स्तरीय जप और उपासनाएं तब सफल होती हैं जबकि आदमी का दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षाएं भी ऊंची हों। घटिया उद्देश्य लेकर के, निकृष्ट कामनाएं और वासनाएं लेकर के अगर भगवान की उपासना की जाए और देवताओं का द्वार खटखटाया जाए, तो देवता सबसे पहले कर्मकांडों की विधि और विधानों को देखने की अपेक्षा यह मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इसकी उपासना का उद्देश्य क्या है, किस काम के लिए करना चाहता है। अगर उन्हीं कामों के लिए जिससे कि आदमी को अपनी मेहनत और परिश्रम के द्वारा कमाई करनी चाहिए, उसको सरल और सस्ते तरीके से पूरा कराने के लिए देवताओं का पल्ला खटखटाता है, तो वे उसके व्यक्तित्व के बारे में समझ जाते हैं कि यह कोई घटिया आदमी है और घटिया काम कराने के लिए हमारी सहायता चाहता है। देवता भी बहुत व्यस्त हैं। देवता सहायता तो करना चाहते हैं, लेकिन सहायता करने से पहले यह तलाश करना चाहते हैं कि हमारा उपयोग कहाँ किया जाएगा, किस काम के लिए किया जाएगा। यदि घटिया काम के लिए उनका उपयोग किया जाने वाला है तो वे कदाचित ही कभी किसी के साथ सहायता को तैयार होते हैं। ऊंचे उद्देश्यों के लिए देवताओं ने हमेशा सहायता की है। तो आज के लिए इतना ही और इसके आगे का भाग हम कल सुनेंगे परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी में। तो सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।